हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू जीके बाय अप्सरा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे और स्टैटिक जीके के पार्ट को भी कवर करते चलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ ट्राई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल लाहौटी। अनिल लाहौटी ये न्यू चेयरमैन बने हैं ट्राई के। इन्होंने रिप्लेस किया पीडी वाघेला को। द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और टिल रीचिंग द एज ऑफ 65 years। बात करें ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 जनवरी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, यह आपने याद रखना है। विच मिनिस्ट्रीज डब्ल्यू हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की डब्ल्यू ने रिसीव किया है बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024। ये अनाउंसमेंट की गई है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डब्ल्यू की थीम रही इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और फ्रेंड्स साथ ही आपने याद रखना है द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर इज जी किशन रेड्डी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की बात करें तो ये एक सेंटर है फॉर रिसर्च एंड एकेडमिक रिसर्च एंड डिसमिनेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। ये फाउंड हुआ था 1985 में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रिपब्लिक डे 2024 की थीम रही डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे 2024 पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एंड हुआ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 12th फेल। 12th फेल मूवी इसे अवॉर्डेड किया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड से एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024। इसके डायरेक्टर रहे विधु विनोद चोपड़ा जी, जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट डायरेक्टर इन द अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट अवार्डीज देख लेंगे। एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया विधु विनोद चोपड़ा को। बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया 12th फेल को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानीज लव स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया शिल्पा राव को। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया भूपेंद्र बब्बल को। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आसाम। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने लॉन्च किया द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इन डिब्रूगढ़, आसाम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हु हैज़ वॉन द FIH हॉकी 5S Women's World Cup title? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नीदरलैंड्स। FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसमें चैंपियन टीम रही नीदरलैंड्स, रनर अप टीम रही इंडिया। एडिशन रहा इसका फर्स्ट। इम्पोर्टेंट, ये हेल्ड किया गया ओमान की कैपिटल मस्केट में फ्रॉम 24 जनवरी टू 27 जनवरी 2024। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में इटली के यंग टेनिस प्लेयर यानिक सिनर ने वॉन किया ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग डैनिल मेडवेडेव ऑफ रशिया। सिनर ने वॉन किया है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ हिज करियर। सिनर बने हैं द फर्स्ट इटालियन टू विन द मेंस सिंगल्स फाइनल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। वीमेंस सिंगल्स का टाइटल जीता गया है इसमें अरेना सबलेंका के द्वारा, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल कोड 2 एप्लीकेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर मोदी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स DGSCR, डिजिटल कोर्ट्स 2 एंड द न्यू वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एंटर्ड किया द 75th ईयर ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चतम न्यायालय की, तो ये इंडिया का एपेक्स कोर्ट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंप्राइज करता है चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे 50th और करंट CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। Who has become the first woman सूबेदार of the Indian Army? Right answer will be option C, प्रीति रजक। हवलदार प्रीति रजक जो कि मध्य प्रदेश की रेसिडेंट हैं, ये फेमस ट्रूप शूटर ऑफ इंडियन आर्मी हैं। इन्हें प्रमोट किया गया टू द रैंक ऑफ सूबेदार एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ द इंडियन आर्मी। फर्स्ट वीमेन इन न्यूज़ देख लेंगे। नादिया कैल्विनो ये बनी है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है टू बी ऑनर्ड विद सऊदी अरेबियाज जॉय अवार्ड्स 2024। रश्मि शुक्ला हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ऑफ महाराष्ट्र। फ्रैंकोइस बेटनकोट मायाज हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हैव अ नेट वर्थ ऑफ $100 billion। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। नीतीश कुमार के साथ 8 मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। बात करें बिहार की, तो ये फॉर्म्ड हुआ था 22 मार्च 1912 में। इसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जो कि JDU पार्टी से हैं। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी BJP पार्टी से और विजय सिन्हा BJP पार्टी से। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी। हाईकोर्ट लगता है पटना हाईकोर्ट। इसकी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें काउंसिल की सीट्स हैं 75, असेंबली सीट्स हैं 243, राज्यसभा सीट्स हैं 16, लोकसभा सीट्स हैं 40। पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ बिहार हैं जाट जाटिन, कर्मा, कजरी एटसेट्रा। हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कृत्रिम। AI स्टार्टअप कृत्रिम बना है इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2024। इसने अचीव किया अ वैल्यूएशन ऑफ $1 billion और बन गया इंडिया का फर्स्ट AI यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बात करें तो जब स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 billion से एक्सीड करता है यानी 8,200 करोड़ रुपीस से एक्सीड करता है, तब इसे कहा जाता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। और इंडिया का फर्स्ट AI यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो याद रखिएगा AI स्टार्टअप कृत्रिम बना है। हाउ मैनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2024? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 132। पद्मा अवार्ड्स 2024 की बात करें तो टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस्ड किया गया है इन द ईयर 2024, जिसमें पद्म विभूषण की संख्या है 5, पद्म भूषण की संख्या है 17 और पद्मश्री की संख्या है 110। 2024 के इन पद्मा अवार्डीज़ में से 30 वीमेन है, 8 पीपल बिलोंग करते हैं फॉरेनर, ओवरसीज इंडियन PIO अपार्ट फ्रॉम IOC से, जबकि 9 पीपल को ये पद्मा अवार्ड दिए गए हैं पोस्टमोसली। फ्रेंड्स, पद्मा विभूषण अवार्डीज़ के नाम डायरेक्ट क्वेश्चंस में फ्रेम होते हैं तो इसके बारे में देख लेंगे। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है आफ्टर भारत रत्न, जो कि दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2024 में टोटल पद्म विभूषण अवार्डीज़ की संख्या है 5। इनके बारे में देख लेंगे। फर्स्ट है मिस वैजयंती माला बाली, जिन्हें कि आर्ट की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। सेकंड है श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इन्हें आर्ट की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। थर्ड है श्री M वेंकैया नायडू, इन्हें पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फोर्थ हैं बिंदेश्वर पाठक, इन्हें पोस्टमोसली अवार्डेड किया गया पद्म विभूषण अवार्ड से। इन्हें सोशल वर्क की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। ये बिहार से बिलोंग करते हैं।
फिफ्थ हैं मिस पद्मा सुब्रमण्यम जी, इन्हें आर्ट्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इम्पोज द डेथ पेनल्टी विद नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अमेरिका। Kenneth Smith has been sentenced to death with nitrogen gas in the US state of Alabama. This is the first case of death penalty with nitrogen gas in the US. स्मिथ को कन्विक्ट किया गया था मर्डर के लिए 1988 में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शी यूकी। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 की बात करें तो इसमें मेंस सिंगल्स का टाइटल वॉन किया गया शी यूकी के द्वारा। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से बिलोंग करते हैं। और वीमेंस सिंगल्स का टाइटल वॉन किया गया ताई जू यिंग के द्वारा। ये चाइनीज़ ताइपे से बिलोंग करती हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैव लॉन्च्ड द वैक्सीन नेम्ड हैविश्योर फॉर विच डिजीज़? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस ए। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने लॉन्च किया है वैक्सीन नेम्ड हैविश्योर फॉर डिजीज़ हेपेटाइटिस ए। बात करें हेपेटाइटिस ए डिजीज़ की तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कंजप्शन से फैलता है। हेपेटाइटिस ए कॉजेस करता है इन्फेक्शन से इन द लीवर, और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हु इज़ ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस। President of the 78th session of the United Nations General Assembly UNGA डेनिस फ्रांसिस ने अराइव्ड किया इंडिया में ऑन अ 5-day विजिट। इनकी विजिट बूस्ट करेगी इंडिया और यूएन के रिलेशंस को। व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 23 जनवरी। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया गया था 1939 में बाय सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने फॉर्म्ड किया आज़ाद हिंद फौज को सिंगापुर में 1943 में टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न 2024? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को अवॉर्डेड किया गया है भारत रत्न 2024 से पोस्टमोस्टली। कर्पूरी ठाकुर 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के और 1 बार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के। हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव को सिलेक्ट किया गया एज द आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। यादव वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द अवार्ड फॉर द ईयर 2022। Who has been appointed as the member of the Union Public Service Commission UPSC? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शील वर्धन सिंह। फॉर्मर CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल शील वर्धन सिंह जी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। शील वर्धन इज़ अ 1986 बैच IPS ऑफिसर। बात करें यूपीएससी की तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है अंडर द आर्टिकल 315 से लेकर 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्टिंग वेरियस एग्जामिनेशन एज पर द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The President appoints the chairman and other members of the Union Public Service Commission. साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 members. Each member serves for 6 years or until they reach the age of 65 years. Which is the most polluted city in India according to CREA? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बिन्नीहाट। मेघालय के बिन्नीहाट ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA। बिहार के बेगूसराय सेकंड प्लेस पर रहा है और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा थर्ड प्लेस पर रहा। इसमें दिल्ली ने रैंक किया 8th प्लेस पर। 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 18 आर फ्रॉम बिहार, 8 आर फ्रॉम हरियाणा एंड 8 आर फ्रॉम राजस्थान। Which scheme has been launched by the central government recently? Right answer will be option C, Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. Under Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, rooftop solar power will be installed on 1 crore houses. इस स्कीम का उद्देश्य है टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास एज वेल एज मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर। Who has been appointed as a regional director for Southeast Asia by WHO? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमा वाजिद। बांग्लादेश की साइमा वाजिद ने स्पॉन ली है एज रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इन्होंने वॉन किया है इलेक्शन को फॉर द पोस्ट इन नवंबर 2023। वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने अनवील्ड किया है प्लान्स टू सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी नियर सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व STR इन मयूरभंज। Where has the first pilot project to prepare jet fuel from alcohol been inaugurated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने इनोग्रेट किया द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इन पुणे। द 11th खंजर एक्साइज बिटवीन इंडिया किर्गिस्तान हैज़ बिगन इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। 11th इंडो किर्गिस्तान एक्साइज खंजर ये टुक प्लेस हुई एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन बकलोह हिमाचल प्रदेश। खंजर एक्साइज कंडक्ट की गई 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2024 तक। इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की रिवीजन कर लेंगे। डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया और UAE के बीच में कंडक्ट की गई, कहाँ पर? राजस्थान में। साइक्लोन एक्सरसाइज ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट की गई, इजिप्ट में 2024 में। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। ये कंडक्ट की गई हाल ही में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। वज्र प्रहार 2023 इंडिया और US के बीच में कंडक्ट की गई उमरोई मेघालय में। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की गई पुणे में। बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 इंडिया और बांग्लादेश नेवी के बीच में कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। ये कंडक्ट की जाती है नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। कॉर्पेट 23 इंडिया और बांग्लादेश नेवी के बीच में कंडक्ट की गई, ये इसका 5th एडिशन रहा, कंडक्ट की गई नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। हु विल बी अवॉर्डेड द UP गौरव सम्मान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ A एंड B। डॉक्टर रितु करिंधाल एंड नवीन तिवारी। डॉक्टर रितु करिंधाल श्रीवास्तवा ऑफ लखनऊ एंड नवीन तिवारी ऑफ कानपुर, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से। इन दिस अवार्ड द टैलेंट्स ऑफ द स्टेट आर ऑनर्ड। हु हैज़ लॉन्च्ड द आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पेक्ट कैंपेन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया द आर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पेक्ट कैंपेन इन न्यू दिल्ली टू मार्क 75 years ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक। द दिशा अचीवमेंट बुकलेट हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड एट द इवेंट, जिसकी थीम रही सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प एंड विधि जागृति अभियान। द न्याय सेतु इनिशिएटिव was also launched to expand the scope of legal services. When is National Voters Day celebrated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया 25 जनवरी 1950 को, और इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2024 की थीम रही इस दिन की मेकिंग एवरी वोट काउंट, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड,
और इस दिन को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 2011, ये आप याद रखिएगा। हु हैज़ बीन नेम्ड द ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली को नामित किया गया द ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। इससे पहले ही वॉज ऑल्सो द ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2012, 2017 एंड 2018। साथ ही फ्रेंड्स से याद रखिएगा कि शुभमन गिल को घोषित किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाय BCCI। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द थर्ड दलित जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रसन्न B. वरले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने एडमिनिस्ट्रेट किया द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रसन्ना B. वरले एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस संजय किशन कौल को, जो कि रिटायर हुए हैं दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप वर्दे। WHO ने डिक्लेयर किया कैप वर्दे को अ मलेरिया फ्री कंट्री। Cape Verde is currently the third country to be malaria free after Mauritius and Algeria। बात करें कैप वर्दे कंट्री की तो इसकी कैपिटल है परेया, प्रेसिडेंट हैं जोस मारिया नेविस एंड प्राइम मिनिस्टर हैं उलिसेस कोरिया सिल्वा। करेंसी है कैप वर्दियन एस्कूडो CVE। अपटानी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज़ बीन गिवन GI टैग? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 12th प्रोडक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैव बीन गिवन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब तक टोटल 18 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैव गॉट GI टैग, ये आप याद रखिएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट $1 trillion सॉफ्टवेयर कंपनी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने क्रॉस किया मार्केट वैल्यू ऑफ 3 ट्रिलियन और अबाउट 249.40 लाख करोड़ रुपीस, और ये बन गई द फर्स्ट $1 trillion सॉफ्टवेयर कंपनी। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च कास्ट सेंसस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश बना है सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द क्लीनेस्ट सिटी इन द क्लीनलीनेस सर्वे 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, इंदौर एंड सूरत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो इंदौर और सूरत ने जॉइंटली गॉट किया है द फर्स्ट प्लेस अमंग सिटीज़ विद मोर देन 1 lakh पॉपुलेशन। Indore has been adjudged India's cleanest city for the 7th time. Navi Mumbai of Maharashtra is 3rd. Visakhapatnam of Andhra Pradesh is 4th and Bhopal of Madhya Pradesh is 5th. Which state government has launched Shri Ram Lalla Darshan Yojana? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म पोर्ट एंड बजट टूरिज्म डिपार्टमेंट। Every year about 20,000 pilgrims will be offered darshan of Shri Ram Lalla. People between the age of 18 and 75 years will be eligible to avail this scheme. What will be the global unemployment rate in 2024 according to the International Labour Organization? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.2%। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया है इन इट्स वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 दैट द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 5.2% इन 2024। 2023 में ये 5.1% था। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल विल इंक्रीज टू 2 मिलियन। बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो ये फाउंड हुआ इन द ईयर 1919। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO बना द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस इन 1946। ये प्रमोट करता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स एंड लेबर राइट्स। तो इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1969। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने याद रखने फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द आइंस्टाइन प्रोब EB सैटेलाइट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। द आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट ये लॉन्च की गई है फ्रॉम अ लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट फ्रॉम चाइनाज
Xichang Satellite Launch Center. The satellite shaped like a lotus in full bloom. It is named after the great scientist Einstein. इसका उद्देश्य है ऑब्जर्व करना मिस्टीरियस ट्रांजिएंट्स इवेंट इन द यूनिवर्स, सर्च करना फॉर एक्स-रे सिग्नल्स दैट कम विद अ ग्रेविटेशनल वेव, एक्सप्लोर करना डोरमेंट ब्लैक होल्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और गेट करना द फर्स्ट लाइट फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स। तो ये आप याद रखिएगा। Atal Bihari Vajpayee Savri Nahava Shiva Setu is located in which state which has been inaugurated by Prime Minister Modi? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इन मुंबई। इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। इट इज़ अ 6-lane ब्रिज अबाउट 21.8 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ है ओवर द सी इज़ अबाउट 16.5 किलोमीटर। ये कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नवी मुंबई से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिगेन इन 2018। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 17,843 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, वेयर हैज़ दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन बीन अनवील्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी ने अनवील्ड किया द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। कहाँ पर? तो अडानी एरोस्पेस पार्क इन हैदराबाद। 70% of its equipment is made in India. It has been developed by Adani Defense and Aerospace with the help of Israel. It will be deployed at Porbandar Naval Base. It has been approved to fly in both civilian and separate airspace. दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन के फीचर्स देख लेंगे। ये किसी भी वेदर में फ्लाई कर सकता है कंटिन्यूसली 36 आवर्स तक। इट हैज़ अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 450 kilograms. Advanced communication system has been installed in it. This drone can fly up to a height of 30,000 feet. It can monitor all challenges in continuous flight for up to 1,000 miles. What is the rank of India in the Hanley Passport Index January 2024? Right answer will be option B, 80th. हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है हैनलैंड पार्टनर्स के द्वारा। जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर एंड स्पेन की रैंक रही है फर्स्ट एज पर द 2024 रैंकिंग्स। इंडिया की रैंक रही इसमें 80th इन दिस इंडेक्स अलोंग विद उज़्बेकिस्तान। इंडियन सिटीजन्स ट्रेवल कर सकेंगे 62 कंट्रीज़ में। अफ़गानिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स वीकेस्ट पासपोर्ट इन दिस इंडेक्स। अफ़गानिस्तान की रैंक रही 104th एंड इट्स पासपोर्ट होल्डर्स कैन ट्रेवल टू 28 कंट्रीज़। पाकिस्तान की रैंक रही है 101st, अमेरिका की रैंक रही है 7 और चाइना की रैंक रही है 62। वेयर वॉज द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इनोग्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक फिलिप नायूसी एंड प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लेस्टे जोस रामोस होर्टा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द समिट। द थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इज गेटवे टू द फ्यूचर। मेन फोकस ऑन द सेक्टर्स सच एज सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी एंड स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। शेरिंग टॉपके हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, भूटान। तो भूटान के न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं शेरिंग टॉपके। शेरिंग टॉपके ने प्रीवियसली सर्व्ड किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फ्रॉम 2013 टू 2018। बात करें भूटान कंट्री की तो इसकी कैपिटल है थिम्फू। हेड ऑफ एम्पायर हैं जिग्मे खासेर नामग्येल वांगचुक। करेंसी है नागलट्रम, बीटीएन और इंडियन रुपी। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसपेरेंट OLED display TV has been launched in which country? Right answer will be option B, अमेरिका। वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी अनवील्ड किया गया है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, जो कि हेल्ड किया गया लास वेगस USA में। ये 77 इंच ग्लास डिस्प्ले है
which is transparent. LG will launch the signature OLED TV globally later this year. OLED की फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स. Next, which country has banned dog meat after 110 years? Right answer will be option C, South Korea. न्यू लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद डॉग ब्रीडिंग, स्लॉटर हाउस as well as the sale of dogs and eating their meat will be banned. बात करें साउथ कोरिया की तो इसकी लोकेशन यहाँ देखिएगा. इसकी कैपिटल है सियोल. प्रेसिडेंट है यून सुक योल. प्राइम मिनिस्टर है हां डक सू और करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन. नेक्स्ट, विच कंट्री विल चेयर एंड होस्ट द 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया. इंडिया फर्स्ट टाइम चेयर और होस्ट करेगा 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. ये इवेंट हेल्ड किया जाएगा न्यू दिल्ली में 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक. साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को हैं विशाल वी वर्मा जी. वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज करती है द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वंस अ ईयर. बात करें यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है. डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले. मेंबर कंट्रीज हैं 193 मेंबर्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. इसका मिशन है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना थ्रू एजुकेशन, नेचर एंड सोशल साइंसेस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, रशीद खान हैज़ पास्ड अवे. हु वाज ही? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लासिकल सिंगर. क्लासिकल सिंगर उस्ताद रशीद खान पास्ड अवे हुए हैं कोलकाता में. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2006 एंड पद्म भूषण इन 2022. रशीद खान एक सिंगर हैं. रामपुर सहारा घराने से. वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ उस्ताद इनायत हुसैन खान. नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी. दलजीत सिंह चौधरी ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं शास्त्र सीमा बल के. बात करें शास्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में आफ्टर द 1962 साइनो इंडियन वॉर. ये प्रोटेक्ट करता है इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स को. इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 96th ऑस्कर अवार्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू किल अ टाइगर. तो टू किल अ टाइगर को नॉमिनेट किया गया है फॉर द 96th ऑस्कर अवार्ड्स. ये एक इंडियन फिल्म है. ये फिल्म झारखंड के गैंग रेप केस पर बनी है जो कि हाईलाइट करते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय द विक्टिम्स पेरेंट्स इन सीकिंग जस्टिस. नेक्स्ट, डॉक्टर प्रभा आत्रे हैज़ पास्ड अवे. हु वाज शी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लासिकल सिंगर. क्लासिकल सिंगर थी डॉक्टर प्रभा आत्रे. ये पास्ट अवे हुई हैं पुणे में. ये बिलोंग करती थी टू द किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, साइक्लोन अल्वारो हैज़ अफेक्टेड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर. तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स कि साइक्लोन अल्वारो ने अफेक्ट किया है मेडागास्कर कंट्री को. नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जी राम मोहन राव. सेबी ने अपॉइंट किया है गोविंदियापल्ली राम मोहन राव को एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. राव का अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगा 2027 तक. बात करें सेबी की तो ये इंडिया की सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट्स की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 में. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आप याद रखिएगा. व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 9 जनवरी.
हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस दिन को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 2003। इस दिन को 1915 में महात्मा गांधी ने रिटर्न किया था इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही हैज़ रिसीव्ड द टाइटल ऑफ ग्रेट डायस्पोरा। In which state has an inscription dating back to the 10th century AD of the Kadamba period been discovered? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। 10th सेंचुरी के कदम्बा पीरियड की एक इंस्क्रिप्शन खोजी गई है। कहाँ पर? तो साउथ गोवा के ककोडा में महादेवा टेम्पल में। ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई है कन्नड़ा और संस्कृत में। दिस इंस्क्रिप्शन इनकोड्स तलरा नवैया अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन गुंडैया। गोवा की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे। ये लिबरेट हुआ था पोर्तुगीज रूल से ऑन 19 दिसंबर 1961 बाय ऑपरेशन विजय, या आप याद रखिएगा। इसकी कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई जी। हाई कोर्ट लगता है इसका बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 40, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट्स हैं 2। इट इज़ इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। और बात करें पॉपुलेशन वाइज तो ये इंडिया का 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है। शेख हसीना हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। शेख हसीना ने स्वॉन ली है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 5th टाइम। ये बांग्लादेश में 2009 से पावर में है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ आप इसकी लोकेशन देखिएगा। इसकी कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज कॉल्ड द जातीय संसद। बांग्लादेश फॉर्म हुआ था 1971 में। बांग्लादेश सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को हर साल। Who has won the बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेनहेमर। 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स सेरेमनी ये हेल्ड की गई बिवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, USA में। इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024, the film Barbie has been nominated in the most total 9 and Oppenheimer in 8 categories. गोल्डन ग्लोब अवार्डीज देख लेंगे 2024 के। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया सिलियन मर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं लिली ग्लैडस्टोन। बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा का अवार्ड दिया गया सक्सेशन को। बेस्ट टीवी सीरीज कॉमेडी और म्यूजिकल का अवार्ड दिया गया है द बियर को। बेस्ट एक्टर इन अ टीवी सीरीज ड्रामा रही हैं किरण कल्किन। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज ड्रामा रही सारा स्नूक। Who has taken over as the Secretary General of BIMSTEC? Right answer will be option B, Indramani Pandey. Indramani Pandey is the first Indian to become the Secretary General of BIMSTEC. He is a 1990 batch officer of the Indian Foreign Service. इससे पहले ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया थे इन द जेनेवा ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बात करें बिम्स्टेक की यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो ये फॉर्म्ड हुआ था 1997 में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक कंप्राइज करता है कंट्रीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। Which states लंजिया सोरा पेंटिंग्स हैज़ गॉट GI टैग? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओडिशा। लंजिया सोरा पेंटिंग्स ये जेनर है ऑफ वॉल म्यूरल पेंटिंग्स एसोसिएटेड विद द सोरा ट्राइबल ऑफ ओडिशा।
लंजिया सोरा पेंटिंग्स कंटेन करती हैं वाइब्रेंट जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो कि डिपिक्ट करते हैं नेचर, एनिमल्स एंड डेली लाइफ को। ये पेंटिंग्स वॉल्स और फैब्रिक पर बनाई जाती हैं। बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया जाता है फॉर प्रोडक्ट्स दैट ओरिजिनेट इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2003 और फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था इंडिया में दार्जिलिंग टी को 2004 में। On which day India's first solar mission Aditya L1 reached Lagrange point 1? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 6 जनवरी 2024। इसरो ने डिलीवर्ड किया इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 टू लैग्रेंज पॉइंट 1 ऑन 6 जनवरी 2024। आदित्य L1 will be placed in a halo orbit around the sun Earth Lagrange point 1 L1। तो यहाँ आप देख सकते हैं L1 पॉइंट। बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो ये PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। द इंडियन सोलर मिशन इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास टू स्टडी द सन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट, who has become the executive director of Asian Development Bank? Right answer will be option C, विकासशील। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सीनियर IAS ऑफिसर विकासशील को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला। विकास का टेन्योर होगा 3 इयर्स के लिए। ही इज़ अ 1994 बैच IAS ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मेंबर कंट्रीज़ हैं 68। प्रेसिडेंट हैं मासुसुगु आसाकावा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। इंडिया इसका मेंबर है और इसका उद्देश्य है हेल्प करना मेंबर कंट्रीज़ को टू टैकल पॉवर्टी। Operation Amrit has been launched in which state? Right answer will be option A, केरल। केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत टू कंट्रोल एंटीबायोटिक अब्यूज़ इन द स्टेट। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत पीपल इन्फॉर्म करेंगे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को अबाउट फार्मेसीज सेलिंग एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। Who is classified as vulnerable on the IUCN Red List? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयन वॉफ। हिमालयन वॉफ को क्लासिफाइड किया गया है एज वल्नरेबल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट्स। हिमालयन वॉफ ये पाए जाते हैं हिमालयन रेंज ऑफ नेपाल, इंडिया एंड द तिब्बतन प्लेट्यू में। What is India's rank in terms of military capability according to global firepower? Right answer will be option D, 4th। तो इंडिया की रैंक रही है 4th in terms of military capability according to global firepower। The United States continues to have the most powerful military in the world, जिसे फॉलो किया गया है रशिया और चाइना के द्वारा according to the global firepower rankings 2024। What is the new name of Baramulla Stadium, Jammu and Kashmir? Right answer will be option A, बिपिन रावत स्टेडियम। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनोग्रेट किया द जनरल बिपिन रावत स्टेडियम इन बारामुल्ला, नॉर्थ कश्मीर। जनरल बिपिन रावत ने सर्व्ड किया है इन नॉर्थ कश्मीर इन वेरियस कैपेसिटीज़। हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्व शक्ति? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्वशक्ति इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका उद्देश्य है एलिमिनेट करना टेररिस्ट्स को हु एम्बस्ड इंडियन सोल्जर्स इन राजौरी एंड पूंछ। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। इंडिया की वुमेन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को अवॉर्डेड किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर अवार्ड से बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। मेंस कैटेगरी में यह अवार्ड जीता गया है ऑस्ट्रेलियन बॉलर पैट कुमिंस के द्वारा।
Which language will be made the ninth classical language of India? Right answer will be option C, Persian. अब तक इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कि ऑफिशियली आइडेंटिफाइड किया गया है अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पाली एंड प्राकृत इंक्लूडिंग पर्शियन शुड बी प्रिजर्व्ड। बात करें क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की तो देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तमिल वॉज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द असम वैभव अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है असम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव से। द अवार्ड कैरीज अ सिटेशन सर्टिफिकेट, मेडल एंड अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज। युवा निधि स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने लॉन्च किया है युवा निधि स्कीम को। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रेजुएट प्राप्त कर सकेंगे अ मंथली अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस ऑफ 3000 रुपीज़ एंड डिप्लोमा होल्डर्स को प्राप्त होगा 1500 पर मंथ रुपीज़। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लियोनल मैसी। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनल मैसी। इन्होंने वॉन किया है फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड और विमेंस कैटेगरी में यह अवार्ड जीता गया है आयताना मोहम्मदी के द्वारा, जो कि प्ले करती हैं क्लब फुटबॉल फॉर बार्सिलोना। नेक्स्ट, साइंटिस्ट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड हैव स्टार्टेड ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ CHADOX1 निपाह वैक्सीन फॉर विच डिजीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निपाह वायरस। तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए CHADOX1 निपाह वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। बात करें निपाह वायरस की तो ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि ह्यूमंस में एनिमल्स से लाइक बैट्स एंड पिग्स से स्प्रेड हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिजीनेस। द फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन 1998 in the village of Sungai Nipah in Malaysia. Which company has become the most valuable company in a public sector undertaking PSU in India? Right answer will be option B, LIC. तो LIC कंपनी बन गई है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। LIC की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आप याद रखिएगा। वेयर इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टॉल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, विजयवाड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। इनका वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू अनवील्ड किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जिसे नामित किया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम से। इसकी हाइट है 206 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। इससे पहले इनका टॉलेस्ट स्टैचू अनवील किया गया था तेलंगाना में, जिसकी हाइट थी 175 फीट। Who has authored the book titled Gandhi, A Life in 3 Campaigns? Right answer will be option D, MJ Akbar. फेमस राइटर हैं MJ अकबर जी along with co-author K नटवर सिंह unveiled a new book titled Gandhi, A Life in 3 Campaigns. ये बुक महात्मा गांधी की लाइफ और उनके स्ट्रगल्स पर प्रकाश डालती है। Who has become India's number 1 chess player? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सरपास किया विश्वनाथन आनंद को और बन गए इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन T20? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने स्कोर किए हैं 5th T20 इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट अफगानिस्तान। रोहित ने ओवरटुक किया ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को और इंडिया के सूर्या कुमार यादव को, बोथ हैव 4 सेंचुरीज। बाबर आजम ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्कोर्ड 3 सेंचुरीज।
Who has become the chairman of the 16th Finance Commission? Right answer will be option B, Arvind Panagadia. फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन है अरविंद पनागड़िया जी। इन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फिनांस कमीशन। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कमीशन के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं ऋत्विक रंजन पांडे जी। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन विल बी टिल 31 अक्टूबर 2025। बात करें 15th फिनांस कमीशन के चेयरमैन की तो ये थे एन.के. सिंह। फिनांस कमीशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओवरसीज करती है हाउ मच मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। फर्स्ट फिनांस कमीशन को सेटअप किया गया था 1951 में और इसको हेड किया गया था केसी नियोगी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, हु हैज़ बिकम इंडियाज रिचेस्ट बिजनेसमैन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, गौतम अडानी बने हैं इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन। इनकी कंपनी की वर्थ है $97.6 बिलियन। इन्होंने सरपास किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी को और बन गए इंडिया के रिचेस्ट मैन इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। गौतम अडानी ने रैंक किया है 12th इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स और फर्स्ट प्लेस पर रहे हैं टेस्ला के CEO एलन मस्क, जिनकी कंपनी की वर्थ है 18.31 लाख करोड़ रुपीज़। सेकंड प्लेस पर रहे हैं अमेजोन CEO जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी की वर्थ है 14.0 लाख करोड़ रुपीज़। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 4 जनवरी। वर्ल्ड ब्रेल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली ऑन 4 जनवरी ऑन द बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल। ब्रेल लैंग्वेज के इन्वेंटर रहे थे लुइस ब्रेल। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेल लिपि। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपने याद रखने हैं फ्रेंड्स। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड स्टील आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। करंट चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला था मई 2010 में। इट इज़ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनवरी मंथ करंट अफेयर्स 2024 विच आर रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।